डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस मॉडल पेपर में दिया गया है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। आपके 10th क्लास का मॉडल पेपर साइंस सब्जेक्ट का। और आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जिनके A B C D सारे सेट्स अवेलेबल है, उनको देखना ना भूलिए। साथ ही साथ आपके जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनको भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है आपकी प्लेलिस्ट हरियाणा बोर्ड 10th क्लास पेपर्स के नाम से, उसमें आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती, कोई भी परेशानी है, कोई पेपर चाहिए, तो उसके लिए हमें कमेंट करना ना भूलिए। हम कमेंट में ही आपको लिंक सेंड कर देंगे, प्लेलिस्ट भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पेपर्स देखने में। अगर कोई और एक्स्ट्रा पेपर चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसको भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी तो मॉडल पेपर्स जितने भी डाले गए हैं उनको पढ़िए और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी पढ़िए, और जितने भी अपडेट्स आएंगे आपको हम बताते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड बाय द आई लेंस ऑन कोर रेटिना इज, तो वो कौन सा कैसा होता है? इरेक्ट एंड रियल होता है आपका, इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड एंड रियल होता है, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल होता है। तो ये जो है आपका आपको बताना है। तो आपको मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। जो है इसका इन्वर्टेड एंड रियल होता है। रियल तो होता है लेकिन इन्वर्टेड इमेज होती है। जो हम देखते हैं वो लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट होता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपका वाट सेकंड जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है या नहीं होता है? जूल जो है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है या नहीं होता है? तो ये आपको बताना है, ए या बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, या दोनों हैं, ठीक है, या अलग अलग है, दोनों में से आप बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसकी बात करें। तो यहाँ पे तीसरा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए फोर्थ जो क्वेश्चन है, द नेम द गैस विच कंस्टिट्यूट्स 3/4 पार्ट ऑफ बायोगैस। वो कौन सा जो गैस है जिसमें तीन चौथाई जो है आपका भाग जो है जैव गैस की होती है, ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से एलपीजी होना चाहिए, बाकी मेरा कंफर्म नहीं है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप देख लीजिएगा। पांचवा जो है, विंड एनर्जी इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन, बिकॉज जो है ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है, और इजीली अवेलेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप लिख सकते हैं। सिक्स्थ जो है इसमें आपको पूछा, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, the what would be the resistance of the another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2a। देखिए आपका रेजिस्टेंस जो है वो एरिया डिक्रीज़ और लेंथ इंक्रीज़ करने से उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आप ज़रूर देखिएगा उसको बुक से, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओजोन क्या है, यानी कि व्हाट इज़ ओजोन, हाउ इट इज इफेक्ट्स एन एनवायरनमेंट, आपको बताना है। आठवें का ए पार्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज लेइंग बिटवीन द मेन फोकस एफ एंड द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, लेंस नहीं है मिरर है, सो द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो आपको जो है आपकी इसकी रे डायग्राम बनानी है जो कि आपका फोकस और पोल के बीच में जो है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, ये सब आपको बतानी पड़ेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद में आ जाइए, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ curvature 4 meter if a bus is located at 8 meter from this mirror, find the position and the magnification of the image। इसमें मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और इसमें आपको पोजीशन भी बतानी है, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके देखना चाहिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हम जो ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर गाड़ियों में कौन सा शीशा लगाया जाता है, तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही आपको सीधा
और जो है आपका जो है इमेज दिखाता है। कॉनकेव मिरर लगा देंगे तो कभी आपका इमेज पास आएगा तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा, कभी इरेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। नाइन्थ जो है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। कभी कभी इलेक्ट्रिक मोटर का भी पूछ लेता है। और आप ऑप्शन में आ जाइए तो इसमें पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड और सेव हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस फ्रॉम ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे आपको एमसीवीज लगाने पड़ते हैं, फ्यूज़ लगाने पड़ते हैं, जो कि ओवरलोडिंग की वजह से क्या है वो ट्रिप हो जाते हैं या फ्यूज़ उड़ जाता है, तो जिससे आप अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बचाव कर सकते हैं। बाकी आप बुक से अपने रेफ़र कर सकते हैं। बी है व्हाट इज़ सोलेनॉइड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पुटिंग ए सॉफ्ट आयरन रोड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। तो ये आपको बताना है। इसके चुंबकीय क्षेत्र में लोहे क्रोड का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। सेक्शन बी, अब केमिस्ट्री सेक्शन शुरू होता है फिजिक्स सेक्शन के बाद में। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म, क्या करके बनाता है ये बताना है। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टू एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। अच्छा, आउटर मोस्ट सेल जिसके जो हैं वो पूर्ण से भरा हो या पूरा भरा हो। 12वां जो क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। और कभी कभी आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपको जो है वो फार्मूला बताइए, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जो पेपर में दे दिया इसी को पढ़ा। 14th है आपका, राइट टू यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर के अलावा आपको क्वेश्चन जो पूछ लेता है वो जो आपका खाने वाला सोडा होता है ना, उसके बारे में भी। और उसके बाद में 15 क्वेश्चन है, राइट एनी टू सिमिलरिटीज ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। मेंडलीव्स वैसे काफ़ी समझदार थे, लेकिन जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना तो कुछ डिफरेंसेस मिले इनको। जो है मतलब उस ज़माने के बहुत अच्छे, मतलब उसके लिए भी इनको क्या कहते हैं मेडल देने के लिए बुलाया गया, लेकिन इनकी टेबल में एक छोटी मोटी त्रुटियां थी जिसको मैंने समझाया था स्टूडेंट्स को। तो वो त्रुटियां मतलब कुछ वैल्यूज़ या कोई टेबल में कुछ कमियां थी, जिसमें ये एलिमेंट्स को अलग नहीं कर पा रहे थे। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज से दे रखा था, लेकिन उसमें तो थोड़ी सी गलती हुई थी, तो इनको मेडल ना मिल करके इन्होंने जो टेबल बनाई थी काफ़ी मेहनत करी थी इन्होंने, तो इनके नाम से ही उसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम दे दिया गया। तो इनके सम्मान में इतना कुछ हुआ था। 16वां है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें आपको कैल्शिनेशन और मेलियाबिलिटी आपको बतानी है। दूसरा जो है, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, तो इनको जरूर पढ़िएगा। राइट द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन का आपको बनाना है। तीसरा है, व्हाट इज फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू अल्कोहल्स। और ऑप्शन में है मेथेन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। तो आपको मेथेन का स्ट्रक्चर बनाना है। इसके बाद में व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन और व्हाट इज़ इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको बताना है। इसके बाद में ब्यूटेन का, तो राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। सेक्शन सी की बात करें, जहाँ बायोलॉजी सेक्शन आ जाता है, जीव विज्ञान, तो यहाँ पर इसको लाइफ साइंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, द कार्निवोर्स विच फीड ऑन हर्बीवोर्स इज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको जो बताना है। ये प्रोड्यूसर्स होते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी या टर्टियरी कंज्यूमर्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें पूछा गया हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ, किसका है, तो फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का और स्पाइनल कोड का। इसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा गया, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन ह्यूमन बीइंग। तो ये जो तो बहुत खतरनाक होती हैं ह्यूमन बीइंग, आपको बतानी है। इसके बाद में प्लूमल इज़ फ्यूचर डैश, तो ये क्या है, इसका आंसर ये आपको बताना है। 22वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। 23वां है जो है, नेम एनी थ्री सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इफ़ ए वुमन इज़ यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये आपको बताना है।
24वां क्वेश्चन है हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड। 25वां है हाउ डज बोर्डिंग टेक प्लेस इन हाइड्रा। 26वां है व्हाट इज आर्टिफिशियल सेलेक्शन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ वाइल्ड कैबेज। 27वां है डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंस्टेंटाइन। कभी कभी लार्ज इंस्टेंटाइन में भी पूछ लेता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है और पार्ट में इसी का, तो इसका है ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। और बी है डिस्क्राइब द वेरियस इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इन सभी के डायग्राम्स भी आपको पता होने चाहिए। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर और आते हैं तो मैं आपको उसको भी अपलोड कर दूंगा। मैंने जैसे बताया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप सभी चीज़ हमारे बताए अनुसार पढ़ेंगे। तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, सभी सेट्स को देखिए। इस मॉडल जो भी आपको मॉडल पेपर्स पढ़वाए अभी बताए जा रहे हैं इनको ज़रूर देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो सके। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती, तो उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो।